ये कि 4 साल पहले 2020 में आपको याद होगा, आपके माध्यम से भी और बाकी लोगों के माध्यम से हमने बताया था, जी। जब तो ये वैक्सीन आया भी नहीं था, कि भाई अगर ये लेंगे तो इससे ये डेथ भी होगी, कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट अटैक होगा। और वो 4 साल बाद ही सही, कुछ लोगों की हिम्मत की वजह से आज सच होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही भयानक सच। जो चीज़ मैंने 4 साल पहले बताई वो आज सच दिख ही रहा है। आज जो बता रहा हूँ लिख लीजिए कि अगले महीने में आपको दिख जाएगा, वो ये कि अब लोग भागेंगे और अब वही वाले डॉक्टर, वही वाले हॉस्पिटल अब इसका भी सॉल्यूशन निकाल के लाएँगे कि जनरल चेकअप करा लो, एंजियोग्राफी करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो, यानी कि ट्रैप में फँसाने का ये एक और तरीका है। तो इंसान को करना क्या चाहिए? पहली बात तो आपको ये करना चाहिए, जिन लोगों ने लगाया, जिनसे आपने लगवाया, जिन डॉक्टर के बात बोलने पे लगाया, उनसे पूछिए कि भई हमारी जान की कोई कीमत नहीं, तब क्यों नहीं बताया आपने? बल्कि जिन लोगों ने बताया, हमारे आपके जैसे लोग, हमें भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, आज भी कर रहे हैं। तो अब उन पे भरोसा आप और मत कीजिए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में। कैसे हैं आप? थैंक यू, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब जैसा कि अभी मीडिया में लगा हर सोशल मीडिया पर एक ही खबर आ रही है। हालाँकि हमारे लिए खबर पुरानी है क्योंकि आपने 4 साल पहले ही जो बताया था कि ये जो बूटियाँ लगाई जा रही हैं एस्ट्राज़ेनेका की, खासकर जो भारत में सबसे बड़े स्तर पर लगाई गई बूटी, उसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट होंगे और वही बात कन्फर्म कर दिया खुद उसी कंपनी ने। तो अब ऐसे में आपकी बात तो वो कन्फर्म हो ही चुकी है, लेकिन अब जो लोग डरे हुए हैं, जिन्होंने गलती से या मजबूरी में वो बूटी ले ली है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या सॉल्यूशन आप उनको सुझाव करेंगे? और अभी मैं जानना चाहूँगा आप हैं कहाँ डॉक्टर साहब सबसे पहले? इस वक़्त मैं वियतनाम में हूँ, हनोई एक अच्छा शहर है और यहाँ हॉस्पिटल के हमारे नए हॉस्पिटल खोलने के सिलसिले में आए हैं। ये अगर आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये वियतनाम का शहर है, बड़ा ही अच्छा है, हनोई है, राइट? तो यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, वैसे भी हर तरह से अच्छा है, तो यहाँ पे मैं हूँ। और आपके जो सवाल का जवाब है वो ये कि 4 साल पहले 2020 में आपको याद होगा, आपके माध्यम से भी और बाकी लोगों के माध्यम से हमने बताया था, जब तो ये वैक्सीन आया भी नहीं था, कि भाई अगर ये लेंगे तो इससे ये डेथ भी होगी, कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट अटैक होगा। और वो 4 साल बाद ही सही, कुछ लोगों की हिम्मत की वजह से आज सच होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही भयानक सच। जो सच तो पहले भी था, अगर ये आज नहीं भी निकलता तब भी ये लोग, तब भी लोगों के अंदर तो ये काम कर ही रहे हैं, जिससे आप देख भी रहे हैं कि कुछ लोगों का, काफ़ी लोगों का ये सब प्रॉब्लम सिर्फ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ही नहीं है, कैंसर के भी रेट बढ़ रहे हैं, किडनी फेलियर बढ़ रहा है और वो एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से बढ़ रहा है, अनयूजुअल तरीके से। तो जो मेरी प्रतिक्रिया है वो ये 2 बातें हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा 2020 में अक्टूबर महीने से लेके कोरोना षड्यंत्र से समाधान तक पहली किताब मैंने रिलीज़ की, उसमें बताया। फिर राजीव दीक्षित जयंती के दिन 30 नवंबर 2020 में एक किताब रिलीज़ की थी, कोविड-19 81, उसमें मैंने बताया। फिर उसके अगले साल 11 जनवरी 2021 जिस दिन की ये वैक्सीन भारत में लॉन्च की गई, उस दिन भी मैंने एक किताब रिलीज़ की, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, उसका भी एक सेक्शन इसी पे था। और आपको याद होगा उन दिनों जितने बड़े-बड़े मिनिस्टर हैं, चाहे नितिन गडकरी या उससे और मिनिस्टर, फिज़िकली जाके मैंने उन सबको बोला, 5000 तो हमने पत्र लिखे स्पीड पोस्ट से सारे मंत्रालय में भेजा और गवर्नर को भेजा, मिनिस्टर को भेजा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजा कि इसको रोक दो क्योंकि इससे ये होने वाला है। तो लिहाजा ये हुआ कि आपने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया हो भारत का या बीबीसी हो लंदन का, या अभी भी अगर आप ढूंढेंगे विकिपीडिया में, अभी तक उसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि मैंने ऐसा फैलाया है ना। तो ये रहा पास्ट। तो जो हमारे फॉलोवर हैं या आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि वो सुनते हैं 4 साल पहले से, उनको मैंने आगाह कर दिया था, वही देखा जा रहा है। वो अब आता है कि इसमें जो मेरी प्रतिक्रिया है वो ये है कि अभी जो ये हो रहा है और ये प्रोपेगेंडा मीडिया भी अब इस चीज को खुल के दिखा रहा है, तो इसमें लोगों के दिल में और ज्यादा डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, होने क्या वाला है, लोग तो डर गए हैं, एक आम जनता, क्योंकि वो अवेयर नहीं थे। अचानक एक शॉक लगा डेफिनेटली कि अब हमारी बारी आने वाली है, कब कार्डियक अरेस्ट हो जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब क्या ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, ऐसा दिमाग में आएगा।
और इसमें एक और गड़बड़ होने वाली है, जो जो चीज़ मैंने 4 साल पहले बताई वो आज सच दिख ही रहा है। आज जो बता रहा हूँ जी। लिख लीजिए कि अगले महीने में आपको दिख जाएगा, वो ये कि अब लोग भागेंगे और अब वही वाले डॉक्टर, वही वाले हॉस्पिटल अब इसका भी सॉल्यूशन निकाल के लाएँगे कि जनरल चेकअप करा लो, एंजियोग्राफी करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो, यानी कि ट्रैप में फँसाने का ये एक और तरीका है, राइट? यानी कि अब लोग जब इंसान डर जाता है तो उससे लूटना आसान हो जाता है। तो वो उसकी अगली जो श्रेणी में अगली मैं तो इसको भी एक पैंडेमिक बुलाऊँगा कि अब जो होने वाला है और जी। लोग डर के मारे दोबारा जाएँगे अपने चेकअप और चेकअप के बहाने, चेकअप की वजह से उनको बोला जाएगा कि अब कोई भी ऐसा इंटरवेंशन कर लो, जो अपने आप में उतना ही डेंजरस होगा बल्कि ज़्यादा इन कंपैरिज़न टू जितना नुकसान लोगों के बॉडी में हो चुका है। तो ये तो हुई एक बात। तो इंसान को करना क्या चाहिए? पहली बात तो आपको ये करना चाहिए, जिन लोगों ने लगाया, जिनसे आपने लगवाया, जिन डॉक्टर के बात बोलने पे लगाया, उनसे पूछिए कि भई हमारी जान की कोई कीमत नहीं, तब क्यों नहीं बताया आपने? बल्कि जिन लोगों ने बताया हमारे आपके जैसे लोग, हमें भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, आज भी कर रहे हैं। तो अब उन पे भरोसा आप और मत कीजिए, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे वो कमर्शियली इन्फ्लुएंस्ड होगा और चिंता आपकी जान और माल की है ही नहीं। बात सिर्फ जान और माल की नहीं, पूरी की पूरी आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको खत्म करने की चाल है ये। क्योंकि इनफर्टिलिटी जिसको कोई बोल नहीं रहा है, आने वाले दिनों में वो भी दिखेगा आपको। और इनफर्टिलिटी का मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन या तो बहुत सारे एलिमेंट्स पैदा होगी या पैदा भी नहीं हो रहे हैं। बर्थ रेट भी घट गया है अभी, जी। राइट? तो ये छोटा-सा अभी जो भी एक सामने आया दैट इज़ वन स्मॉल पार्ट ऑफ द होल थिंग, राइट? जी। तो अब ज़रा सोचिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि आपके जान, माल और साथ में आने वाले जनरेशन को खत्म करने की साजिश की जा रही है और ऐसे में भी अगर आप चुप हैं, तो यानी कि यू आर डेस्टाइन्ड फॉर इट, यानी कि आपके साथ फिर ऐसे ही होना चाहिए। आप अभी भी अगर चुप हैं तो मेरी तो पहली प्रतिक्रिया ये है कि चुप ना बैठें, थोड़ा आपको आवाज़ उठानी चाहिए जैसे हम उठाए जा रहे हैं और ये हुई एक बात। दूसरी बात कि अब करना क्या होगा? सॉल्यूशन क्या है? आप तो थे, आपने रिपोर्टिंग भी की 22 अप्रैल इसी साल, पिछले हफ्ते हमने एक छोटी-सी किट लॉन्च की थी, रैपिड एक्शन किट। वो लॉन्च इसी सोच से की थी, हमें पहले से आइडिया था कि ये होने वाला है और तभी हमने लॉन्च किया था कि अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो मान लो आपकी आँखों के सामने किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है या कोई कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है या किसी को अस्थमा अटैक हो जाता है, कोई अनकॉन्शियस हो जाता है। इस तरह की कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो आप एक लाचार की तरह ना दिखें। उस वक़्त आप कोई ऐसा एक्शन लें, चाहे वो आप खुद हो अनफॉर्च्यूनेटली या फिर आपके सामने कोई और हो, तो उस वक़्त आपको क्या करना है? तो उसके लिए एक छोटी-सी ट्रेनिंग हमने बनाई है, रैपिड एक्शन किट भी हमने तैयार की है। इंटरेस्टिंग ये है कि रैपिड एक्शन किट जैसे मैंने आपको आपके चैनल में बताया पहले भी में ऐसे बहुत सारे छोटी-छोटी सामग्री है जो कि घर में ही मिलेंगी। उनको इकट्ठा करके छोटे से डब्बे में डालना है और उसकी एक 1 घंटे की ट्रेनिंग हमने ऑलरेडी लॉन्च की है। AIIMSmedicalacademy.com में जाके आप उस ट्रेनिंग में रजिस्टर कीजिए, फ्री ट्रेनिंग है और वो ट्रेनिंग में आपको मैं बताऊँगा 1 घंटे की ट्रेनिंग में कि अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाएगी, अब तो क्लियर हो गया, अगर-मगर तो है ही नहीं। हाँ, मतलब ये है कि अब तैयार हो जाएँ कि आप एक ऐसे जंगल में जहाँ चारों तरफ भेड़िया हैं, बस कब किसकी बारी आएगी, उसी का इंतज़ार कर रहा है। कोई अगर आँखें बंद कर ले और सोचे कि आगे जैसे होता है कबूतर आँखें बंद कर लेता है, बिल्ली है नहीं, वो स्थिति अगर किसी की है तो उसका तो भगवान मालिक है। लेकिन अगर आपको कुछ करना ही है, तो पहला स्टेप रैपिड एक्शन किट की ट्रेनिंग आप लीजिए, 1 घंटे की ट्रेनिंग है, मुफ्त की ट्रेनिंग है और ताकि आपके पास कुछ ऐसा टूल हो, कुछ ऐसा वेपन हो, ताकि ऐसी स्थिति अगर आ जाए, तो आप उससे लाचार ना दिखें, आप कुछ एक्शन लें और जिससे किसी की जान बचे या फिर जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम किया जाए, किसी को रिलीफ मिल जाए। तो अभी आपको अगर आपके आँखें, दिमाग खुल गई हैं और प्रोपेगेंडा मीडिया के भूत आज जो आपके दिमाग भरा हुआ था, वो अगर आपके दिमाग से उतर चुका है, तो बी योर ओन डॉक्टर और लास्ट वीक हमने रिलीज़ किया रैपिड एक्शन किट की ट्रेनिंग। आप अपने डिस्क्रिप्शन पे भी वो लिंक डाल दीजिए। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ़ आपको जाके वहाँ पे रजिस्टर करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन है और हम आपको इत्तला कर देंगे अगले हफ्ते कब ट्रेनिंग होगी। 1 घंटे के लिए टाइम निकालना है, वो ट्रेनिंग ले लीजिए, एम्पावर योरसेल्फ। एक आम इंसान क्या है, तो करने की कोई बात नहीं, वो किताब आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ही वेबसाइट पे है, विश्वरूप.com/poem में जाएँगे तो किताब डाउनलोड कर लेंगे।
उसे पढ़िए, उसमें 68 मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन हो हैं जिससे कोई भी इंसान पीड़ित हो सकता है। उन मेडिकल इमरजेंसीज में एज ए आम इंसान उसी वक्त क्या करें ताकि कुछ परसेंटेज चांसेस बढ़ जाएं कि आपको एक रिलीफ दे पाए। तो उसे सीखिए, उसे पढ़िए। एक दिन में पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन रोज आप 2-2 चैप्टर पढ़िए तो भी 1 महीने में आप वो टेक्निक सीख जाएंगे। तो ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, हमें अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है। जाहिर सी बात है, जो देश में हमारे 15-20 लाख डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, तभी आज ये जी। स्थिति है देश की। और हमें अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, इसीलिए हमने लास्ट वीक ही 22 अप्रैल को एक मेडिकल कॉलेज भी हमने स्टार्ट कर दिया, हिम्स मेडिकल एकेडमी के नाम से, जहाँ पे 4.5 साल का डिग्री कोर्स करा के हम अच्छे डॉक्टर्स, ऐसे डॉक्टर्स जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, वो तैयार करेंगे। और उसमें रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। ये आयुष मंत्रालय द्वारा अप्रूव 4 साल का, 4.5 साल का डिग्री कोर्स है, जिसके बाद आप रियल डॉक्टर बनेंगे और आप सही मायने में इंसानियत को बचाने में, कुछ रिलीफ देने में लोगों की मदद कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म प्लान भी मैंने बता दिया हिम्स मेडिकल एकेडमी के माध्यम से। 1 घंटे का प्लान भी बता दिया, रैपिड एक्शन किट, और 1 महीने की प्लान भी मैंने बता दिया पोएम की किताब के माध्यम से। तो हमें तो पता था ये अभी होने वाला है, इसीलिए हमने स्ट्रेटेजिकली 1 हफ्ते पहले ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, आपके चैनल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग देखें और आप हैरान होंगे जिन्होंने देखा कि जो चीज आप आज प्रोपेगेंडा मीडिया बोल रहा है, वही बात हमने 1 हफ्ते पहले ही बता दिया था। तो आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। और मुझे खुशी हो रही है, जितने सारे मीडिया हाउसेज हैं बड़े बड़े, चाहे एनडीटीवी है, चाहे एबीपी न्यूज है, आज तक है, इन सब के सोशल मीडिया में जब इन्होंने ये न्यूज पोस्ट किया, उसके कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो हमारे फॉलोअर्स याद कर रहे हैं वो 4 साल पुरानी बात जो मैंने बताई थी, राइट। तो इसका मतलब ये कि लोगों में अवेयरनेस तो हमने मिलकर फैलाई, जिसकी वजह से लाखों लोगों को हमने रिलीफ दिया। उन्होंने ये बूटी नहीं लगवाई और अवेयरनेस किया। दुख इस बात का है कि वो लाखों लोगों तक तो हम पहुंचे, करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच पाए। ये दुख की बात है। जो स्थिति भारत में है वो भयानक स्थिति है। अभी मैं वियतनाम में हूँ, यहाँ भी लोगों ने लगाया, लेकिन यहाँ फोर्सफुली सरकार ने बोला लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रेन में नहीं जा सकते, बस में नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं थी। तो स्वेच्छा से जिन्होंने लगवाया उन्होंने लगवाया, राइट। और बहुत ज्यादा लोग हैं जिन्होंने लगवाया नहीं। यहाँ तो यहाँ की स्थिति ये है। और जहां तक का यूके का सवाल है, यूएसए का सवाल है, वहां पे जिन लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं उन सबको कंपनसेशन दिया जा रहा है। भारत में कोई कंपनसेशन का सिस्टम जानबूझ के पहले से रखा नहीं गया, राइट। तो भारत में लोग अपनी जान से तो हाथ धो ही बैठेंगे, और इवन जो माल से भी हाथ धो बैठेंगे। तो इसका दुख और खेद रहेगा, लेकिन हमारे पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से हम लोगों को अवेयरनेस करते रहेंगे। और इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट आप जानते रहें। हमारा एक ही मकसद है कि मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। समय आ गया अपना डॉक्टर खुद बने, बड़ा आसान है। आप उसके लिए हमने तब से लेकर अभी तक करीब 20 से 25 किताबें लॉन्च की अलग अलग सब्जेक्ट्स में, और आप हर किताब को देखेंगे। जो सारी किताबें फ्री डाउनलोड है हमारे वेबसाइट पे, हालांकि अलग अलग वेबसाइट पे वो बिकती भी हैं, लेकिन आप फ्री में हमारे वेबसाइट से ले ही सकते हैं। उसमें एक चैप्टर हमने डालने की कोशिश की, जहाँ पे जितना हमसे बन पड़े हमने अवेयरनेस कराने की कोशिश किया इस बूटी को लेके कि ये जो आपने लगाया वो ठीक नहीं किया, और इसका जो एक डैमेज है वो डैमेज वो होगा जो कि मोस्टली इरिवर्सिबल है। लेकिन फिर भी अभी आपके हाथ में इतना है कि आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट कुछ कर सकते हैं, रैपिड एक्शन किट हम बोलते हैं जिसको, या फिर अगर कोई डैमेज हो ही गया और अगर उसके बाद भी आप जिंदा हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए अपने बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है। डिटॉक्स कैसे करते हैं? फिलहाल जो स्ट्रेटेजी है जो हम ऑलरेडी अपने किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट पे यूज कर रहे हैं, वही स्ट्रेटेजी है DIP टाइप प्लस हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन मतलब बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो जम गए हैं वो बॉडी से बाहर निकालने का तरीका है, राइट। तो और DIP राइट मतलब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। ये दोनों चीज ही है आपके पास हथियार है जिससे जो साइड इफेक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं या आने वाले हैं उससे बचाव किया जा सकता है। हालांकि कितना बचाव होगा इससे ये मैं तो नहीं बताऊंगा पाऊंगा,
बहुत ही क्लियरली। लेकिन फिलहाल आपके हाथ में यही तो है, और तो कुछ है भी नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लेंगे, किसी भी डॉक्टर के पास तो जाएँगे, कन्वेंशनल डॉक्टर, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठा के कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जो फर्दर आपको डैमेज करेगा। तो मेरा यही मैसेज है आम जनता को और हमारे फॉलोअर्स को। याद कीजिए, जब वो दौर था 2020 का, 3 स्टेप फ्लू डाइट जो मैंने तब बताया था, उसको यूटिलाइज़ करके हमारे नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट ने लाखों लोगों तक पहुँचाया और लाखों लोगों ने हॉस्पिटल बिना गए हॉस्पिटल जाने से बचे और अपने आप को ठीक किया। तो बड़े से बड़े दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके हुँ। छोटे से छोटे, आसान से आसान सॉल्यूशन होते हैं और प्रॉब्लम बड़ा होता नहीं है, बड़ा बना दिया जाता है। ना तो कभी वो पैंडेमिक था जिसे पैंडेमिक बोला जाता है और ना ही ये जो बूटी लगाई ये आपको बचाने के लिए था। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपका सबसे पहले तो वो 4 साल पहले जो आपसे अगर हम सब नहीं जुड़े होते तो यानी कितने लाखों लोग जो बच गए इस बूटी से, वो लोग नहीं बच पाते। और इसीलिए सभी दर्शकों से अनुरोध है कि एटलीस्ट इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसलिए पहुँचाएँ ताकि कम से कम एक गलती से सबक ले पाएँ और वो लोग जिन्होंने गलती कर दी है। और दूसरी साथ ही साथ जिन्होंने भी गलती से ये ले ली है बूटी तो उसका कुछ सॉल्यूशन जो डॉक्टर साहब ने बताया है, उससे कहीं न कहीं उनको रिलीफ मिल पाए। उसके लिए जितने भी लोगों ने अब तक अगर इस तरह की गलती कर ली है, उन तक भी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, हो सकता है कि उनको इससे लाभ मिल जाए। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।